हम लोग श्रीमद् भागवतम के बहुत ही इंस्पिरेशनल श्लोक दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय 18वां अध्याय, आज पहला दिन इसके ऊपर क्या बोल रहा हूँ मैं, 18 श्लोक, सॉरी 2.4.18, समझ गए, बुद्धिमान है आप लोग, डे 1। और कल आप लोग क्या सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, जरा श्लोक दिखाइएगा, 17 दिखाइए। एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ अनुगत में रहे तो पता चला ठीक है। क्या श्लोक है? तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े सद्गुणों से युक्त व्यक्ति, तपस्वी, दानपरा, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्र जानने वाले, मंगलाचरण करने वाले, वह भी कल्याण को प्राप्त नहीं करते हैं अगर अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं करते हैं। और देखिए साहब भक्ति की शुद्धत्व, भक्ति की शुद्ध करने की क्षमता कितनी है कि बिल्कुल कोई सद्गुण नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है तो उसका उद्धार हो जाता है। कुछ देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन, ये क्या होता है? दो वस्तुएं एकदम भिन्न वस्तु मतलब स्वभाव वाली हैं, उनको सामने रख करके दिखाते हैं, एक तरफ ब्लैक एक तरफ वाइट। और देखिए श्लोक दोनों आगे पीछे हैं। आपने देखा कि बड़े बहुत सद्गुण है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो कल्याण नहीं मिल रहा है। और जस्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नालायक नंबर 1, पापी तापी जतच्छीलो हरि नाम उद्धारी लोग, महापापी भी है, लेकिन अगर भगवान के भक्तों को समर्पित है तो वह शुद्ध हो जाता है। मतलब भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भक्त मिल गए तो बस वही शुद्ध हो जाएगा। यानी कि भक्त लोग इतने समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले बोला गया है कि विचक्षणाय चरणोपसादनात्, भगवान के भक्त तो भगवान की सेवा करके मुक्त हो जाते हैं। तो उनका तो कहना ही क्या, जो अत्यंत हीन हैं और भक्तों के चेले हैं। चेले मीन्स उनको फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। केवल स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु महाराज के हैं, फलाना है, 16 माला करते हैं, नहीं वो हम नहीं करते। तो गुरु महाराज के भी होने से फिर फायदा क्या हुआ? महाराज अब करना चाहिए। तो चेला मतलब शिष्यत्व, मतलब वो पालन कर रहा है, तो वह भी बड़े चिल तरीके से कहा जाए, बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये आप जरा उसको ढूंढिएगा, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय, ये नुतानिह, जो उनके पीछे चले वह भी पारण हो गए। वो आप देखिएगा, पूर्वैर अपि मुमुक्षु भी करे, यानी ये नुतानिह कर, ये अनुतानिह, ये शब्द है, देखिएगा लेटर पार्ट ऑफ फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर, हाँ भी बात बोली जा रही। तो समझ में आया, यहाँ पे इस श्लोक में भक्ति के शुद्धत्व को दिखा, अत्यंत शुद्धत्व को दिखा जा रहा है कि कितना अधिक भक्ति शुद्ध करने वाली है। कि देखिए पिछले श्लोक में क्या था, सद्गुण वाले व्यक्ति कृष्ण को अर्पित नहीं कर रहे हैं, कल्याण नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और इधर बोल रहे हैं अत्यंत दुर्गुण से युक्त व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी कृष्ण के भक्तों को समर्पित है तो वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अब उसको गाया जाए। ये जो नाम रखे गए ये पापी लोगों के नाम है, ये अच्छे लोगों के नाम नहीं है। और बुरा नहीं मानेगा, मान लीजिए भगवान की कुछ व्यवस्था से आपका जन्म इनमें से किसी में से हुआ भी है, तब भी कोई चिंता की जरूरत नहीं, कि लिखा है कि सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपको बोला हम सब में से किसी का हो सकता है ऐसा हो। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरातहूणांध्र आभीर शुंभा यवनः खसादयः, आवीर शुंभायवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादयः, किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनः खसादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनः खसादयः, किरातहूणांध्र
पुलिंद पुलकषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः किरात हूर्णान्द्र पुलिंद पुलकषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीरशुम्भा यवनाखसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुलकषाभीरशुम्भा यवनः खसादयः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीर्यशुम्भा यवनः खसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीरशुम्भा यवनः खसादयः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीर्यशुम्भा यवनः खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीरशुम्भा यवनः खसादयः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुलकषा आभीर्यशुम्भा यवनः खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन भक्तों को भगवत गीता और भागवतम की चर्चा में सहज रुचि है, उन भक्तों के लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है, रादर देन अ पर्सन हु टेक्स शेल्टर ऑफ हिज मेंटल कंकॉक्शंस जो अपनी मानसिक उपभोग का शरण लेता है उनकी कंपैरिजन में। क्यों? मान लो किसी व्यक्ति से पाप हो जाए, ओहो अब मेरा उद्धार तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो इतना पतित हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये तुम्हारी कहाँ की उपज है? ये मन की उपज है। भागवत पढ़ रहे हैं ना, अगर भागवत पढ़ेंगे तो अगर कुछ भी गलती हो जाए तो क्या करना है? भगवान की शरण लेनी, भक्ति करनी, उससे भक्ति शुद्ध कर देगी। ये आप लोगों को सामान्य बात लग रही है, आप थोड़ा सा प्रीचिंग कीजिए तो समझ में आएगा लोग क्या क्या फितूर लेके घूम रहे हैं। फितूर समझते हैं? मेंटल कंकॉक्शंस। ये इसकी आश्रय ले लें, उसका आश्रय ले लें, इससे शुद्ध हो जाएंगे, उससे शुद्ध हो जाएंगे। भगवान की भक्ति के बराबर कुछ शुद्ध करने वाला नहीं है। वैसे अब समझते हैं इस बात को। तो अब हम लोग श्लोक को देखते हैं, बात देखते हैं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। अन्वय देखिए, किरात मतलब प्राचीन भारत का एक प्रांत है। हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग है। ये महाराज कई बार बोलते हैं हूण बदमाश है, लेकिन वो अलग करते हैं, वो गुंडों के अर्थ में। ऐसा नहीं कि जर्मनी के लोग सब गुंडे ही हैं। अब हमारे बॉस तो जर्मन से ही हैं, सनातन प्रभु जर्मनी से ही हैं, तो बहुत बढ़िया माला करते हैं, भक्ति करते हैं। इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे थे कि वो सोच रहे थे कि जीवन में कोई देश है क्या, वो ढूंढ ही रहे थे और उनको श्रीमद् भागवतम मिली प्रभुपाद जी के। भागवतम से शुरुआत की वो। इंटरेस्टिंग। और 10 साल वह यहाँ इंडिया में रह करके, अब तो 30 साल से रह रहे हैं भारत में, लेकिन 10 साल वह पदयात्रा के इंचार्ज रहे। पूरे बैल से पूरे भारत, बैलों की बैलगाड़ी से पूरे भारत का, मैं समझता हूँ 2 या 3 बार से, 4 बार से मतलब पता नहीं, पूरा परिक्रमा कर लिया। इट्स अमेजिंग, नहीं? कितनी हजारों किताबें वितरण करी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शुद्ध नहीं हुए होते तो कुछ ऐसा होता। अभी एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा इसका। आंध्र, दक्षिणी
आंध्र मतलब, सॉरी मिस्टेक हो गया, आंध्र है दक्षिणी भारत का एक प्रांत, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आंध्र प्रदेश का हो, वैसे तो उसे हिंदी समझ में आएगी नहीं, तो उसको बुरा नहीं मानना है कि हमको पापी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत अधिक गोमांस खाया जाता है। इट्स नॉट, अभी भी खाते हैं, और मतलब मांस नॉर्मल है उधर, बहुत ज़्यादा खाया जाता है आंध्र में। पुलिंद ये है ग्रीक, ग्रीक कहाँ, हम लोग थोड़ा सा गूगल मैप्स खोलना पड़ेगा, ग्रीस की तरफ उधर के लोग, वो क्या नाम, सिकंदर, सिकंदर उसके वंशज। पुलकशाह अन्य प्रांत, आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग, सिंध ज़्यादा आ रहा है इधर, इधर अफगानिस्तान क्या उधर, हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर, यहाँ पाकिस्तान को शुद्ध करना है तो हरे कृष्ण मंत्र, पाकिस्तानी को मिल जाए उसको शुद्ध करना है तो उसमें लिखा आभीर, ठीक है। शुंभा अन्य प्रांत को ही है। यवन, यवन है तुर्क लोग, इन लोगों को शुद्ध करना और बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें लिखा है कि शुद्ध हो सकते हैं। खस आदया, खस, अरे मंगोल का प्रांत, चंगेज का नाम भी लिखना, बहुत डेंजरस है। अब मैंने सुना है कि वो अपनी माँ को ही जान से मार दिए थे। केवल इस बात पे पूछा कि अरे क्या उसका वर्णन आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके पाप का वर्णन करने का मतलब है कि भगवान की भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। उसने बोला कि जब मैं छोटा था तो तुमने मुझे दूध पिलाया था कि किसी, मैंने सुना है कि मेरे को दूध नहीं पिलाया, किसी नौकरानी का दूध पिला दिया। हाँ, वो गला काट दिया। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो आप देखिए रहे इधर आगरा में क्या केस हुआ था, जो सुने होंगे आगरा केस, आगरा के केस नहीं सुने अभी आप? औरंगजेब उसने अपने भाई गला काट दिया और अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया और जाके पूछा, देख मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ पापी का, भाई पाप का वर्णन भी कभी कभी करना पड़ता है, और जामिल के पाप का भी वर्णन हुआ, उसी परंपरा में हम कर रहे हैं। तो भाई अब क्या किया औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया और उसके बाद कहा कि इनको थोड़ा थोड़ा पानी दो, जितना पानी मांगे उतना भी नहीं देना है। तो एक दिन आया, बोला बाप जी ठीक हैं, बाप जी अब ठीक हैं? तो कहते हैं बेटा एक ही दुख है कि मैं हिंदू के यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ। तो कहते क्यों? कहते हिंदुओं में पिता को मरने के बाद भी जल देते हैं, तुम जिंदा पिता को जल नहीं दे रहे हो। तो ऐसे पापी लोग हैं जो अपने भाई को मार देते हैं, और बहुत बहुत पापी लोग हैं। पिता को भी बहुत से मारने लोग आज के चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाते बहुत लोग पिता को मार देते हैं, ठीक है, माता को मार देते हैं, पति को मार देते हैं, ऐसे बहुत पापी लोग होते हैं। तो खसादिया मतलब मंगोल प्रांत के लोग, ये लोग कुछ भी खाएंगे विच इज़ मूविंग एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर। आपको पता होना चाहिए उसे क्या स्मरण करें, लेकिन एज ए होल चाइना के लोग जो भी चीज़ चलती है उसे खा लेते हैं एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर चलता है उसको नहीं चला खा सकते। और हमारे ही आश्रम में मुझे देखिए कुछ ईयर्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे आश्रम में एक चाइनीज़ व्यक्ति आए थे, कई दिन रहा वो, और सुबह उन लोग बड़े टाइम के पक्के होते हैं, सुबह 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब हम सब साथ में रहते थे। हमने कहा भैया 1:30 बजे मत करो, 1:30 बजे आपको जाना मंदिर जाकर करिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसका ब्रह्मचारी रहने का मन था। अब आप बताइए, जो कुछ भी खाने वाला व्यक्ति था, राई होगा उस नॉट, वो उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी नाम उच्चारण करने से। आप कुछ लिंक कर पा रहे हैं? जो ब्रह्मचारी चाइना में क्यों रहेंगे, मतलब बहुत रेयर पे वाई शब्द होता है ब्रह्मचर्य। अब अमेरिका में पूछो ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये क्या होता है, किसी को पता है वहाँ पे अमेरिका में ब्रह्मचर्य? डिवोटीज के अलावा, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिवोटी यहाँ पे आए थे, वो जर्नलिज्म में है, वो कह रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन ये तो हम पढ़े ही नहीं जर्नलिज्म। हाँ, हमने कहा केवल करे लेकिन पढ़े नहीं। कितना अमेजिंग है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है इंग्लिश में सेंस ग्रेटिफिकेशन? इंग्लिश में अच्छे नंबर आए होंगे बहुत लोगों के, शेक्सपियर पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेंस कंट्रोल भी नहीं आया कभी पढ़ने में ना, केवल प्रभुपाद जी ग्रंथ में पढ़ने में आता है। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं सीखना चाहिए, कुछ भी नहीं, और है भी तो कचल पचड़ से सीखना चाहिए कुछ भी। जहाँ का लीडर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा हूँ, जब मैंने भेजा उसी में प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो ये यहाँ के जो पादरी हैं कृष्ण, वह भी कह रहे हैं कि भगवान गॉड इज डेड। जब लीडर कह रहा है गॉड इज डेड तो क्या जाएगा प्रमाण। सब लोग श्रील प्रभुपाद जी का वीडियो देखे ना, वो जो कौन से पादरी से वी बिलीव दैट एनिमल्स हैव नो सोल, वी बिलीव। हम इस प्रकार से हमारा विश्वास है कि इंसान जानवरों की कोई आत्मा नहीं, इसलिए मार के खा सकते हैं। अब जब ये लीडर ऐसा बोल रहा है तो चेला क्या सोचेगा? चेले के पास तो ऐसी बुद्धि नहीं, अंधा या थांधे रूपनी ये माना।
ये तो सब दृष्ट है, हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोले, ऐसे लोगों को भी शुद्ध करने वाले हैं। अन्य चाहिए पापः, तथा अन्य जो भी पापमय कर्म करने वाले लोग हैं, मतलब कोई भी पाप कर रहे हैं। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभुपाद जी जर्मनी में ही थे जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, और जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति दीक्षा के लिए आया प्रभुपाद जी के पास, उसकी स्थिति क्या थी, वह गाय जो जिंदा होती है उसी से ट्यूब लगा करके खून पिया करता था। अब हम थोड़ा सा पापों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर प्रभुपाद बोले विल यू ड्रिंक ब्लड अगेन, ऐसे लोग बिल्कुल तमोगुण में होते हैं। आज एक भक्त मैं को समझा रहा था कि प्रभु जी देखिए, कथा के समय कथा होनी चाहिए, कहानी नहीं होनी चाहिए। तो वो कुछ और समझे, कहते हैं हाँ प्रभु जी कथा के बीच में हम कहानी नहीं सुनाते तो लोग समझते नहीं हैं। हमने कहा ये नहीं कहा कि कहानी नहीं सुना सकते, कहानी या कथा दृष्टांत जो है वो कथा के संबंध में होना चाहिए, ये बोलो। अच्छा ये बात है। तो हम कुछ कहानी इसमें बहुत सारी सुनाने वाले हैं, वो आराम से तसल्ली से चर्चा करेंगे, अगर विश्वास हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि जो व्यक्ति, कैन यू इमेजिन दैट, जो व्यक्ति खून पी रहा है लाइव, उसको कोई दर्द का एहसास हो रहा है कि गाय को कितना कष्ट हो रहा है? आप लोगों में से कितने लोगों का खून टेस्ट के लिए निकाला गया? एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, इज इट नॉट? उतना सा 2-3 बूंद, 2-3 क्या कहते हैं, डिब्बी, जो भी कह लीजिए आजकल लेता है, उसी में मेरे को लगता है बड़ा नुकसान हो गया, खून निकल गया, खून पी गया। गाय का खून पी रहा है, बताओ, उसको कुछ धर्म की समझ है? बताइए, वो भी जिंदा गाय का। तो वह उसको भी प्रभुपाद जी दीक्षा दी। उसका मतलब ऑब्वियसली वो सब छोड़ करके आया, भक्तों के संग में आया होगा। जब प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुआ तो उससे पहले तो प्रभुपाद जी के शिष्यों से आया ना। एक काम करो, वो बेटा वो चार्जर वहाँ से चार्ज कर रहे हो ना, हाँ उसको दूसरे सॉकेट में लगा लेना। हाँ ऑन करो, करंट आ रहा है, हाँ एक मिनट उसको वहाँ से निकालो, ऊपर वाले में लगा लेना। नहीं आ जा रहा है, जा नहीं पा रहा है, ऊपर लगा लीजिए, ऊपर वाले, ऊपर वाले सॉकेट में लगा लीजिए। हाँ शिवा कितना बोले है ना, हाँ ऊपर वाले सॉकेट, हाँ आ रहा है करंट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रभु जी पहेलियाँ क्यों बहुत जा रहे हो? हमारे प्रभु जी ने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए 3 सॉकेट में लगाया, और तीनों सॉकेट पावर हाउस से कनेक्टेड हैं या नहीं है? परंपरा में कनेक्टेड है कि नहीं? तो तीनों ही सॉकेट बराबर चार्ज दे रहे हैं कि नहीं? तो हुआ ये क्या, अभी मथुरा शरीफ आए नहीं, कुछ भक्त आए, वो व्यक्ति आए और उनको माला देनी थी। तो बोले प्रभु जी आप अपने हाथ से दीजिए। और मैं तब किसी भक्त से बात कर रहा था, क्या गलती है? रामकृष्ण प्रभु क्या गलती है बताइए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्या गलती है बताइए? उनकी दीक्षा हो चुकी है प्रॉपर, मथुरा शरीफ प्रभु की दीक्षा हुई कि नहीं है? हाँ ठीक है, तो क्या गलती है उनकी? वो डिफरेंस कर रहे हैं एक तरह से। हाँ वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ अलग हरे कृष्ण मंत्र को मैं कुछ चार्ज करके हरे कृष्ण मंत्र दूंगा। अरे तुमको भी हरे कृष्ण मंत्र जो है परंपरा में प्राप्त हुआ है, प्रमाणिक गुरु के तुम शिष्य हो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के, तो तुम दोगे, मुझे दोगे, कुछ अंतर आ रहा है भाई। यहाँ मान लो जो बांट रहे थे ना, आप क्या बांट रहे थे? प्रसाद कुछ बांट रहे थे, तो आप बांटे दूसरा बांटे तो प्रसाद तो वही मिलेगा ना, प्रसाद तो वही है ना। As long as you are connected to परंपरा, it does not matter from, मतलब वो मैसेज हील कर रहा है, वो मैसेज व्यक्ति को पवित्र कर रहा है। एक अब ऐसा करना मत बोल रहा हूँ, करना मत कि एक इसे आप चार्ज कर रहे हो, दूसरे हाथ में पानी भर के दूसरे में लगाएंगे सॉकेट में। नहीं अब जी पागल हो क्या, ऐसा नहीं, वो चार्ज कर देगा ना हमको। है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप सभी लोग परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आपको पता है कि भगवान का आप कौन हो, भगवान कौन है, आपका भगवान से क्या संबंध है। और जब आप भगवान की बात बताएंगे तो वह शुद्ध होंगे, क्योंकि आगे क्या लिखा, यदपाश्रयाश्रया, जिन भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धयंती, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। मतलब जैसे देखिए, ये समझना चाहिए, शरण का मतलब क्या होता है। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो हम शरण लेते हैं उसकी कि नहीं? तो क्या वो मसाज करता है? या हम वैद्य के पास जाए, हमारा जॉब नहीं लगा है, क्या करना चाहिए बताइए? तो इधर ना, एक मिनट, अब ड्रामा करते हैं। मैं वैद्य और आप मेरे पास आए, बोलो कि मुझे प्रभु जी जॉब नहीं मिल रहा है। बोलिए जॉब नहीं मिल रहा, एक मिनट लगा,
नाड़ी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो कहने का आशय यह है कि वैद्य के पास क्यों जाए तो पता होना चाहिए ना। नहीं, आप मैं ड्रामा कर रहा हूँ। तो वैद्य, अच्छा दूसरा चीज़, आप लोग डॉक्टर के पास तो गए होंगे, तो डॉक्टर, अभी आपको परेशानी थी तो आप गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, पर्चा लिख के दे देता है और आप 6 बार देखते हो उस पर्ची को, कैसे पर्ची में दवा लिखी है देने के लिए, और उसके बाद दवा लेना शुरू करते हैं। ये है आश्रय लेना। अच्छा, आप लोगों ने बोला है कि उस डॉक्टर ने हमको ठीक कर दिया है। कई बार आप हमेशा बोलते होंगे कैसे ठीक हुए, वो डॉक्टर साहब ने हमको ठीक कर दिया है। डॉक्टर साहब ने कैसे ठीक कर दिया है, तरीका बता दिया। डज दैट मेक सेंस? उसका अभ्यास आपको करना पड़ा। तो ये देखिए, गुरु दीक्षा नहीं लीजिए। अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप करने के लिए 4 नियमों का पालन कर लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। और बिल्कुल जैसे भी हमें बहुत से अच्छे अच्छे वैद्य होते हैं ना, वो आपकी नाड़ी देखेंगे, कहेंगे ये परेशानी है, क्या तुम नियम पालन कर सकते हो? नहीं, तो हमारे पास क्यों आए? अब मजेदार और बड़ी होप गिविंग बात यह है कि यदि वह अपना पाप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कर देंगे तो भी शुद्ध्यंति तस्मै। इसका प्रमाण है, प्रमाण आप देखिएगा चैतन्य चरितामृत अंत लीला 3 अध्याय। निरंतर लो कृष्ण नाम करे तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुमिर कृष्ण चरण। तो बारंबार जब नामोच्चारण व्यक्ति करता है तो वो अपने आप पाप को नष्ट कर देता है। तो कुछ तो नाम जब कुछ करना चाहिए, चलो वह भी नहीं किया तो प्रसाद खिलाइए, और वह भी नहीं हो पा रहा है तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, उसका प्रभाव होगा। मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर भेज चुका हूँ, सब लोग उसमें नोट करेंगे। जो मैंने भेजा था 14 मिनट पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसको, कि जैसे ही आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे मैंने भी आहूत किया हरे कृष्ण मंत्र बोला। अब ये पूरा ये मंत्र पूरे विश्व में 7 बार घूम गया। ये आप लोगों को जो लेक्चर भेजा हूँ जापा लिंक में, आप प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोग को इसमें विश्वास दिलाने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ से मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, लाइव हो रहा है, तो कनाडा में तुरंत पहुँच गया कि नहीं, और जापान में तुरंत पहुँच गया कि नहीं? अब तो दिख रहा है। ये तो हमें यह भी सूक्ष्म रूप से ही हो रहा है कि नहीं, एक ही क्षण में जुग जुग जुग। तो इस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्ण में इतना प्रभावशाली कि यहाँ बोल रहे हैं, गोलोक में भगवान को सुनाई पड़ता है। प्रभुपाद जी इस पास को स्पष्ट बोल रहे हैं। ये मैं सब प्रभुपाद जी के लेक्चर से बोल रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं बोल रहा। ही इज अ रियलाइज्ड सोल, ही इज अ कंप्लीटली 100% सेल्फ रियलाइज्ड सोल। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि उनकी आश्रय हम लेंगे। प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का आश्रय का मतलब ही है वाणी सेवा। बहुत से लोगों को वपु सेवा कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वाणी सेवा हमेशा मिलती रहती है। कभी कभी तो हम नो बोल देते हैं, नहीं ये वाली नहीं करना चाहता है, दिस हर्ट्स दिस हर्ट्स। लेकिन होता ना, सुबह उठो, गुरुजी ने बोला दिस हर्ट्स, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, नहीं ये वाली नहीं, 16 माला नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, 16 जप। तो ये आप देख सकते हैं, वाणी सेवा के द्वारा हम साधुओं की शरण लेते हैं। डज दैट मेक सेंस? भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, और भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं, स्यात मेरा श्रेय निश्चित रूप से कैसे होगा ये बताइए। भगवान से भी पूछा जा रहा है। व्हाट इज नॉट अमेजिंग? कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? भगवान की शरण ली जा रही है, अर्जुन की तरह ली जा रही कि ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान की शरण ले रहे हैं और वहां भी कह रहे हैं कि आप बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। यस श्रेय साथ निश्चितम ब्रूहि ब्रूहि, बोलिए ब्रूहि तन में, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यही श्लोक है ना, जिससे मेरा श्रेय हो, यह जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, यह आप निश्चित बताइए। निश्चित करके बताइए कि क्या श्रेय होगा। भगवान सामने हैं तब भी उनसे संबंध कौन सा हो रहा है? श्रवण के द्वारा। सुन करके जीव की अपनी अपनी स्थिति समझ में आती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नष्टु मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाचता हितोस्मि गत संदेह
करिष्ये वचनम तव, भगवद गीता में स्पष्ट बोला है। देख रहे हैं बात कि भगवान की बात को मानना, भगवान की वाणी को मानना, ये हमारे कल्याण का कारण है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? यदपाश्रयाश्रय, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की शरण लेता, अपाश्रय आश्रय मतलब जो व्यक्ति भगवान के जो भक्त भगवान की शरण में है उनका आश्रय जो लेता है वह भी शुद्ध हो जाता है। जैसे समझ लीजिए, और बड़ा मजेदार उदाहरण, ट्रेन पे सब बैठे ही हुए हैं, ट्रेन का इंजन वो प्राइम मूवर है, उसके पीछे जो डब्बा है उसमें एक नहीं, इसको पता होगा, हिरेन प्रभु इतना बताइए माइक पे, उसके पीछे जो डब्बा होता है उसमें इंजन कहाँ लगा रहता है? जो इंजन के पीछे वाला डब्बा होता है उसमें होता ही नहीं है। अरे इसको तो पता है। उसके पीछे वाले में एक ही इंजन होता है। वाओ, यू नो दैट। तो एक इंजन प्राइम मूवर है भगवान श्री कृष्ण, वो मूव करा रहे, वही परंपरा के प्रणेता है, और बाकी सब जो है उनके पीछे लगे हुए हैं। और जो पीछे लगे, माइक पे होल्ड कीजिए, तो जो दूसरा वाला डिब्बा है उसकी स्पीड कितनी है? सेम। तीसरे वाले की तो कुछ कम होगी। जितने कनेक्टेड है सबकी सेम ही। दोबारा बोलिए। जितने कनेक्टेड है इंजन के साथ सब डब्बे हाँ, और लास्ट वाला जो जनरल का डिब्बा है वो सेम। समझ में आ गया? तो कोई भी व्यक्ति किसी भी गुणों से युक्त हो, मान लीजिए कि एसी वाले सत्वगुण में है, स्लीपर वाले रजोगुण में है, मैं जस्ट एक बोल रहा हूँ, और जनरल वाले तमोगुण में है, लेकिन सब लोग स्पीड से भाग रहा है कि अगर कृष्ण का नाम ले रहे। क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण मतलब कैसे समझें? एक बार फिर से हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति है अनंत। तो अनंत व्यक्ति तो सबको एक ही बराबर से सफाई करेगा ना। हाँ, बस ये हो सकता है कि अगर किसी के अपराध होंगे तो उसको हीट कम मिलेगी, तो वह भी कोई दिक्कत नहीं, बार बार नाम उच्चारण करेगा तो अपराध सब नष्ट होंगे और उसको हीट पूरा मिलने चालू। ये हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन भगवान के पाप का नाश करने की क्षमता बराबर है। अच्छा, जय वृंदा माता जी, आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपके भैया का इंटरव्यू लेंगे। आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? समान उत्तर दीजिए, आपको फीलिंग हो रही है। फीलिंग क्या है आपकी? हाँ, स्त्री। हाँ, स्त्री है। भैया को दीजिए। भैया का मतलब, हाँ भैया, आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई और बहन का हमने छोटा सा इंटरव्यू लिया, तो दोनों ही लोग, मैं भी मान रहा हूँ कि मैं पुरुष ही हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम सभी की बीमारी बराबर है कि नहीं अविद्या के रूप में? जब बीमारी बराबर है तो दवा क्या अलग अलग तरह से कार्य करेगी? मेक सेंस? किसी को जुकाम है, उसको पोलियो की दवा देंगे तो दिक्कत है कि नहीं? किसी को पोलियो तो कहे भाई पैरासिटामोल खिला दो, तो उससे बुखार नहीं होता ना। लेकिन अगर बीमारी बराबर है तो दवा तो एक ही चलेगी ना। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जितने भी पापी लोग हैं वो पाप कर क्यों रहे? रामकृष्ण प्रभु बताइए, पाप क्यों कर रहे हैं ये लोग? कुछ लिंक है जो मैंने इनसे प्रश्न किया अभी? कोई भी व्यक्ति पाप क्यों कर रहा है? कोई भी व्यक्ति कभी भी पाप क्यों करता है? बोलिए। बेसिक है कि अपने आप को शरीर से, जी हाँ, वह पहले पहचान करेगा कि मैं ये देह हूँ और इंद्रियां बहिर्मुख रूप से कार्य करती हैं, भगवान से इतर, तो उसे पाप कहते हैं। ये समझ में आ गया? तो मूल बात है अविद्या की, और वो अविद्या भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाती है बड़ी आसानी से, भगवान के नाम उच्चारण माध्यम से। ठीक है? तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के कैसा भी सिम्टम हो, समझ पा रहे हैं? सिम्टम के रूप में वो क्या हो रहा है? सिम्टम्स हैं अलग अलग सिम्टम। किरात हो सकता है, हूण हो सकता है, आंध्र हो सकता है, पुलिंद हो सकता है, पुलकशा, आभीर, शुंभा, यवन, खस और आदि, मतलब और अन्य लोग, जो ये लोग तो मतलब जाति ही पापी है, और आदि मतलब जो पाप, जाति पापी नहीं है लेकिन पाप करने बैठे। समझने का प्रयास कीजिए इसको, बहुत सुंदर बात है। कुछ जातियाँ ही ऐसी होती हैं जो पाप करेंगी, लेकिन ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते। लेकिन आजकल ब्राह्मण मुर्गा खाते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे पापों का वर्णन करना पड़ रहा है लेकिन समझाने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। लखनऊ में एक कच्चा बनियान गैंग चल रहा था, और वो पैसा तो ले जाते लेकिन बहुत निर्ममता से लोगों को मारते। आपको पता है वो क्यों मारते? क्योंकि शादी करनी थी। जो डाकैत 5-6 मर्डर नहीं करेगा तो उनके समाज की लड़की शादी नहीं करेगी। तो उन लोगों का ये स्वरूप ही, मतलब उनका मतलब ये सहज स्वभाव है उनकी जाति का कि वो पाप करेंगे। रामकृष्ण को शादी करनी ना होगा लेकिन करनी है, लेकिन ये तो योग्यता नहीं देख रही ना आपकी, जिससे शादी करना चाहता है ये योग्यता नहीं मांग रही ना।
तो आप देख रहे हैं कि आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग मतलब इस प्रकार के पापी लोग नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय का मतलब इतने नहीं कि गर्दन ही काट रहे सबकी बैठ करके। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं क्षत्रिय जो मांस मूस खाते रहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? वैश्य हैं, वैश्य लोग मांस मूस नहीं खाते, पाप नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस में शायद वैश्य का बिजनेस में झूठ पाप नहीं माना जाता, ठीक। तो अब इसका अर्थ यह है अब, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत पाप भी करते हैं। तो दो प्रकार की कैटेगरी हो गई। एक तो भाई जाति से ही पापी है, यानी कि पहले पाप किया इसलिए ऐसी जाति में पैदा हुआ, ठीक। और दूसरा है कि इधर जैसे अजामिल ब्राह्मण परिवार में था, अच्छा सदाचारी था, लेकिन गलत संगति से वह गलत हो गया। तो ये सब दोनों प्रकार के लोग शुद्ध हो जाते हैं। ये आदि शब्द से यहाँ पे लिए जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? सबको अन्वय तो समझ में आ रहा है। संस्कृत के ऊपर से देखिए, किरात, हूण, ये सब नाम रखे गए पापी लोगों की जाति के। मतलब वहाँ पे पाप डिफॉल्ट मोड में, कहीं पुण्य कर दिया तो अरे ये कर रहे हो। जैसे इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे होटल में कार्यक्रम करने के लिए गया था, बड़ा सुंदर। तो वहाँ पे कम से कम 100-200 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे। तो उनको कार्यक्रम में बता रहे थे। तो हर हफ्ते होने लगा कार्यक्रम, वो लोग जब करने लगे, और जब करने लगे तो सुधरने लग जाएंगे। तो एक उनके पिताजी आ गए किसी के, और बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे। तो हमको लग रहा है बड़ा प्रवचन इनको अच्छा लग रहा है। बाद में कोर्ट केस कर दी वो प्रिंसिपल के ऊपर। क्यों कोर्ट केस कर दीजिए? ये हमारे लड़कों को ब्राह्मण बना रहे हैं। गुस्सा आ गया उसको, हमारे बच्चों को ये ब्राह्मण बना रहे हैं। अब समझ में आया कि उसकी बुद्धि कहाँ चल रही है। किसी को ब्राह्मण बना रहे हैं, किसी को शुद्ध कर रहे हैं, तो उनको क्रोध आ रहा, और इतना क्रोध कि वाकई कोर्ट केस कर दिया, और 2 लाख रुपए का उनको जो प्रिंसिपल है 2 लाख रुपए सेटलमेंट करने पड़े, समथिंग लाइक दैट। तभी वो बैक ऑफ करके हम कुछ नहीं करेंगे। ये देख रहे कलयुग के लोगों की स्थिति है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु हैया तारे देश। और आप खुद चकित हो जाएंगे कि किस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र तीव्र रिजल्ट दिखाता है। एक अभी हमारे एक ग्रुप में एक डिवोटी हैं, उनके पिताजी हमको मिले, बोले ये मंत्र तो बड़ा अद्भुत है, हम पहले टीवी में चिपके रहते थे, अब हरे कृष्ण मंत्र जब से करने लगे हैं सारी टीवी देखने की आदत चली गई। वैसे तो वो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो लेकिन आप कहेंगे ब्राह्मण परिवार का टीवी नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, टीवी जानाति थी ब्राह्मणा नहीं है। तो ब्रह्म का अनुशीलन करना चाहिए, वो तो कर नहीं रहे। चलो नौकरी करो कोई बात नहीं, कम से कम सात्विक तो जीवन जीना चाहिए। तो अपने आप को गुणाने लग गया। हमको बहुत श्रद्धा से हमारी पड़ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मंत्र आप कर रहे हो वो दूसरों को जरूर दीजिए। कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लग रहा है हम पर काम नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब दूसरों को देंगे और रिजल्ट आप चेंज देखते हैं, वाह ये तो काम करता है। ठीक है, एक साइड पॉइंट बोल करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मन में ये भावना आ सकती है कि हम पर हरे कृष्ण नहीं काम कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। हीरेन प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई। बोले कि देखिए हमारे जितने भी कोश हैं ये सूक्ष्म हैं। सो आप जब एक लेयर हटाओगे तो दूसरी लेयर समझ गए उपस्थित हो जाती है साफ होने के लिए। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? ऐसा कभी नहीं सोचना कि भागवत हरिनाम कार्य नहीं कर रहा है। वो एक लेयर हट गई उसका दूसरी लेयर आती थी, उसको हटाओ। तो आप सोच रहे हैं बाहर से नहीं, वो वही चीज़। ये कितने सीनियर डिवोटीज ने हमको बोला है। आप कभी कभी जब कर रहे हो एकदम से कचरा बाहर आने लगता है, उससे घबराइए मत, वो आना ही है, उसका वो हट जाएगा तो फिर आएगा। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने साल से जब कर रहा हूँ तो मेरे पे कुछ हो नहीं रहा है। कभी ऐसा मन में तो आया नहीं आपके से? ऐसा कभी नहीं होता। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द क्लियरिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस, चित्त। तो अब ये सब लोग ये अन्य जो अन्य और बाकी जो लोग भी हैं, जो मतलब नॉर्मल, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और तो सही बताया थोड़ा मिस्टेक हुआ। किरात हुणांत इत्यादि जो नाम रखे हैं, इसमें आदि का मतलब जिन जातियों को नहीं बोला गया वह भी, और अन्य मतलब जो जाति से गड़बड़ नहीं है लेकिन पाप करते हैं, ये अर्थ है। अन्य का मतलब था कि अन्य इनसे अलग। भाई मान लीजिए तो फेमस पापी जाति हैं, और आदि मतलब कुछ हल्की कुछ थोड़ा कम पाप करने वाले होंगे, और अन्य मतलब जो पाप नहीं करते हैं जाति की दृष्टि से लेकिन करने लग गए हैं, सीख गए हैं। वैसे इस बात को आप लोग रिलेट करोगे, बचपन से हम पाप करते नहीं थे, लेकिन किसी समय कुछ विशेष लोगों की संगति हमारे जीवन में हुई और पाप व्यक्ति करने लग जाता है। कोई भी छोटा मोटा बड़ा जो भी किया, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो यदापाश्रयाश्रया शुद्धंती, शुद्धंती शब्द बहुवचन में है, मतलब
कितने लोग ला सकते हैं? बहुवचन का मतलब उसकी लिमिट कितनी है? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे, संस्कृत जानते हैं थोड़ा बहुत। बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। एक से ज़्यादा कितना? दो से ज़्यादा। हाँ, द्विवचन समझ गया? एक वचन बहुवचन, दो वचन बहुवचन। तो कितने लोगों को आप ला सकते हैं इस कार्यक्रम में? जितने आ सकते। जितने आ सकते हैं। और इस रूम में तो कम आ सकते हैं, लेकिन जूम पे तो कितने भी लोग आ सकते हैं ना। एक अब हम बात बहुत अच्छी मुझे बोलना चाहता हूँ। मुझे एक व्यक्ति बोले कि हम जो है ना ये मतलब लीडर्स बनाना चाहते हैं, हम लीडर्स को ही प्रीचिंग करना चाहते हैं जो लीडर बन जाएं। मेरे में ऐसे मन में सोच रहा, उनको तो मैं नहीं बोल रहा था, हमने कहा हम तो जो सामने आता है उसको गोली मारना चाहते हैं। हरे कृष्ण की गोला, राम नाम का गोला छूटा भाग जाए यम के दूत, ऐसे गांव वाले बोलते हैं सुबह, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो ये गोला तो हम सभी के पर दागना चाहते हैं कि माता जी जो है, कोई भी माता जी, वो भगवान कृष्ण की कुछ कम अंश हैं प्रभु जी के बराबर, या एक ही तुलना में, या एक ही है। और पाप करने में तो आजकल सब बराबर ही है, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो। तो ये एक धारणा कहाँ से आ गई कि हमें केवल सेलेक्टेड लोगों को प्रीचिंग करना है? प्रीचिंग सबको कीजिए, वो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सुनाई पड़ रहा है? प्रीचिंग सबको कीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? ये श्लोक से कनेक्टेड है बात या नहीं? आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। आपने ये देखना है, हमने ये देखना है कि भक्ति में शुद्ध करने की क्षमता कितनी अधिक है। आर यू नॉट सीइंग दिस? तो यदि हम यह देखने लग जाएं कि ये व्यक्ति योग्य है और ये व्यक्ति अयोग्य है, तब हम भक्ति के ही शुद्धत्व को संदेह से देख रहे हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? लिटिल कृष्ण प्रभु, आपके भाई भी तो कुछ हरे कृष्ण मंत्र आपने प्रभुपाद जी कैसे कुछ चला दिया, तो उसी को करके सुनते सुनते वह सब चेंज होने लग गए थे। ऐसे शायद बहुत सेवला माला करने लग गए। अब पहले शराब वगैरह पिया करते थे। तो हम लोग तो कोई कार्यक्रम करने गए नहीं आपके हाउस प्रोग्राम में, वो जूम पे कभी आए नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज यही बात बोलते हैं, हमें भगवान की बात बोलनी चाहिए क्योंकि उसमें अनंत शक्ति है और वो लोगों को हिट करेगी। हिट मतलब कौन सी बात आपके किस व्यक्ति को समझ में आ जाएगी और भगवान की भक्ति में आ जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन बात भगवान की बोलनी चाहिए। इज इट ऑल सिंकिंग इन? क्या आप लोग के मन में कभी ऐसा आया है कि ये व्यक्ति तो भक्ति में नहीं आ सकता है? किसी के बारे में सोच रहे हैं ऐसा? अगर कभी ऐसा, तो कुछ हम सोचते ही नहीं दूसरे के बारे में। अपनी रोटी हो गई 2 रोटी सुबह की सब्जी के साथ, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, मक्खन डाल दिया, बस खत्म। दूसरे पर हम क्या सोचना है? आप मान लो जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब आप मान लो अपनी बहन के बारे में सोच रहे हैं कि ये भक्त बन जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अब आप जान रहे हैं ना कि हरे कृष्ण मंत्र उसकी तरफ जा रहा है। ये मुझे कोई नई बात नहीं है, जो बुद्धू हैं वो समझते नहीं हैं। एक जगह से बैठकर लोग कहाँ कहाँ तंत्र कर देते हैं। तो सारे तांत्रिकों मांत्रिकों समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? वन शुड हैव एटलीस्ट 1 person ऑन होम यू गो टू टारगेट दिस हरे कृष्ण मंत्र। करके देखिए आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करिए, अभ्यास कीजिए। किसी एक व्यक्ति को जो जप नहीं कर रहा है उसको मन में लाकर हरे कृष्ण मंत्र उसके हृदय में सील कीजिए। हरे कृष्ण, अब ऐसे विश्वास करते हैं मैं बोल रहा हूँ उसके हृदय में जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। समझ में आया क्या कर रहे हैं? सो व्हेन यू चैंट, एटलीस्ट 1 person यू कैन डिजायर टू बिकम डिवोटी। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन जी महाराज समझा रहे थे कि देखिए भक्ति का जो कंट्रोल है वो 2 तरफ से होता है। हम भजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक वैष्णव की इच्छा है। यहाँ देख रहे हैं ना, जब कोई व्यक्ति भक्त का आश्रय ले रहा है तो भक्त भी तो आशीर्वाद दे रहा है कि ये भक्त बने। और हम सभी में आशीर्वाद देने की क्षमता है। इफ़ यू प्रे टू कृष्णा, तो हरे कृष्ण मंत्र आप बोल करके उसके लिए प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति भक्त बन जाए, तो ज़रूर भक्त बन जाएगा।
हो सकता है इस जीवन में आपको ना लगे और नहीं बने, लेकिन किसी भक्त ने प्रार्थना करी है तभी हम लोग यहाँ पे हैं। अरे एक सिंपल सी बात सोचिए ना, जब नामनिष्ठ प्रभु प्रचार करने के लिए आए थे सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम में, 2003 की बात है, तो क्या वो चाह रहे थे इस प्रोग्राम से कोई भी भक्त ना बने? इसीलिए बस ऐसे जा रहे हैं हम टाइम पास करने के लिए। आप लोग भी प्रीचिंग करने ऐसे जाते हैं ना, कोई भक्त नहीं बने इससे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब भक्तों को मेहनत करते हुए देखते हैं प्रचार करने के लिए, तो भगवान फिर भक्तों को मतलब लोगों को भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कैच कर रहे इस बात को? तो उनकी इच्छा थी कोई तो भक्त बन जाए तो भगवान इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आपने सुना नहीं इससे पहले कि भगवान सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं? एंड बिकम सुप्रीमली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इंटेंशंस लाइक दिस। वसुदेव दत्त ने कहा पूरे विश्व की लोगों की पाप मुझको दे दीजिए, मैं नरक भोगूंगा और ये सब वैकुंठ चले जाएं। तो कह रहे इस इंटेंशन मात्र से महाप्रभु कह रहे तो मेरा हृदय फट रहा है। और कह रहे कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि तुमको पाप भोगवाएंगे और बाकी लोगों के पाप जो है वो नष्ट करने के लिए। अरे ये पूरा ब्रह्म, अब मैं यही इसी का कनेक्शन बोल रहा हूँ। कह रहे हैं एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड क्या है? वह तो शेष नाग के इस माथे के ऊपर एक सरसों के दाने के ऊपर बराबर। अब आप लोग के तो बाल है, आप जानते हो, बाल में कहीं एक सरसों का दाना पड़ा हो तो आप कहेंगे भाई रुकना भाई, पहले वजन हटाएं इसको। ऐसा कुछ नहीं, मालूम भी नहीं चलेगा ना। हो सकता है कि भाई चलो अच्छा सरसों का दाना नहीं समझ में आ रहा है, जुएँ तो हो सकती है ना बाल में तो जुएँ अगर आपके पास 8-10 हों तो आप कहेंगे अरे ये जुएँ बहुत जो है भार लग रहा है हमको। नहीं ना, जुएँ समझ में आ रहा है ना, जुएँ तो समझ में आ रहा है आपको। जुएँ तो लेके घूम ही रहे होंगे आप लोग। हम एटलीस्ट ये दुर्गुण हमारे पास नहीं है कि जुएँ नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, सारे ब्रह्मांड मिल के वो भी समाप्त हो जाए तो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं कृष्ण की शक्ति कितनी अधिक है। तब एक व्यक्ति आश्रय ले रहा है तो कहना ही क्या, जब पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है एक वैष्णव की इच्छा से, तो समझ पा रहे हैं, एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। तो जो कोई व्यक्ति उनका आश्रय लेगा उसको तार नहीं देगा। अब भी संदेह है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला जप करने वाला, 4 नियम का पालन करने वाला गोलोक चला जाएगा, तो फिर क्या कहा जा सकता है बताइए? क्या आप लोग ये मानते हो कि जब आप कह रहे हो कि हम 16 माला जप करते हैं, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, तो हम प्रभुपाद जी और गुरु महाराज का आश्रय ले रहे हैं? डू यू एग्री विद दैट? वो वैद्य हैं। और दूसरी एक बात और एंगल से देखिए कि आप वैद्य के पास पहली बार जा रहे हैं समझ में आया? लेकिन आपके जैसे और मेरे जैसे केस बहुत सारे आए हुए। स्वामी जी डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठो उधर बैठो। उन्हें कोई रिएक्शन नहीं होता, वो जानते हैं ऐसा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात? जब आप प्रीचिंग करने लग जाएंगे तो ऐसे ही होता है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम, हाँ ठीक है जब करो सब ठीक हो जाएगा। इज नथिंग न्यू अबाउट इट। उन्होंने उस दवा से हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं। हम भी ठीक होकर चले जाएंगे। बहुत बार माया कहेगी हो रहा है कुछ, 16 माला से होगा क्या? तो यहाँ बोल रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो शुद्धयंती, वह पूर्णतः शुद्ध। अब प्रश्न होगा कितने शुद्ध हो जाते हैं? जितना वो भक्त शुद्ध है उतने शुद्ध हो जाते हैं। लिखा है इसमें कितना शुद्ध हो जाते हैं, ये भी चक्रवर्ती बात बोलेंगे। शुद्धयंती में ये तो लिखा नहीं ना कि 0%, 10%, 20%, लिखा कि 10% शुद्धयंती तस्मै प्रभु, नहीं 10, 20, 30, 40 नहीं लिखा है ना। क्या लिखा है? शुद्धयंती, शुद्ध हो जाते हैं। जब लिखा नहीं कि कितना शुद्ध हो जाते हैं तो इसका अर्थ है जितना वो भक्त है उतना ही शुद्ध हो जाते हैं। और इसी कारण से भगवान के पास चले जाते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं। सुना ना आपने पहले, विचक्षणा या चरणोपसादना संगम युदस्यो भयतवंतरात्मनः विंदती, उसमें विंदती आती शब्द आता है। एनी हाउ नहीं नहीं है उसमें। प्राप्नुवंती ब्रह्म गतिम गतक्लमास तस्मै विंदन्ति, हाँ विंदन्ति ब्रह्म गतिम गतक्लमास तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जो विचक्षणा है, जिनकी ज्ञान चक्षु, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है,
वह यत चरणोपसादनात्, उनके जिनके चरणों की सेवा के द्वारा संगम विदस्य उभयत अंतरात्मना, हृदय के सारे अंधकार सारी आसक्ति को जो इस जगत में है और अगले जगत में उसको काट करके विंदन्ति ब्रह्म गतिम गतक्लमा, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कौन? विचक्षणा, भगवान के भक्त। और बिना मेहनत का मतलब भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो अब जो वो शरण, जब व्यक्ति शरण लेगा तो गुरु जी क्या बोलेंगे? प्रभुपाद जी भगवान के पास कैसे गए? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भगवान का प्रसाद खा करके, भगवान को प्रणाम करके। आप कैसे जाओगे? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? जैसे गुरु जी बिना मेहनत के भगवान के पास पहुंच गए भगवान की भक्ति करके, तो उसी प्रकार से चेला जी भी शुद्ध होकर के उतनी ही मात्रा में भगवान के पास जाएंगे। भगवान के पास जाने का मतलब 100% प्यूरिफाइड। माय डियर डिवोटीज आर एबल टू फॉलो? जितना शिला प्रभुपाद जी शुद्ध, प्रभुपाद तो महान भक्त हैं, गोलोक से आए, उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना गुरु जी शुद्ध हुए उतना ही उनकी सेवा में नियोजित व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, श्रीवास ठाकुर जी के घर में चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था और उसमें एक माता जी, उसका नाम था दुखिया, वह जल लेके आ रही थी। केस स्टडी देख लीजिए, केस स्टडी समझ में आता है। तो महाप्रभु बोले इसका नाम क्या है? महाप्रभु का अभिषेक नहीं कर रहे थे, जल लेके आ रही थी। तो उन्होंने कहा इसका नाम है दुखिया। श्रीवास ठाकुर ने बोला नहीं, आज इसका नाम सुखिया। तो अब उसको भी वही प्रेम दिया जो श्रीवास ठाकुर जी के पास है। नाउ यूर कैचिंग। और महाप्रभु इस बात को बोले हैं कि श्रीवास तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है। दैट इज वेरी नाइस। तो अब आपको समझ में आ रहा करना क्या है? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। प्रभुपाद जी ने जो प्रोसीजर बताया, 16 माला का जप करें, 4 नियम का पालन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और सुबह शाम भगवत गीता भागवत का श्रवण करें, इसके द्वारा उतना ही शुद्ध हो जाएंगे जितने कि पूर्व के भक्त हुए। तो आप उसको श्लोक मिला कि नहीं मिला आपको? फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर नहीं है, इसके नीचे की तरफ है, पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, ऐसे करके शब्द श्लोक है। तो सबको श्लोक समझ में आ रहा है। तो शुद्धिकरण का तरीका क्या है? गुरु का आश्रय लेना। अब गुरु का आश्रय का मतलब आपको समझना पड़ेगा, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। जैसे भी सिंपल सी बात है कि हम लोग रेकी सीख रहे हैं, तो अब हमारे जो रेकी दीक्षा गुरु कह लीजिए, उन्होंने मंत्र इंस्टॉल कर दिए हैं। तो अब भक्त करा, प्रभु जी मैं करूं क्या? प्रभु जी मैं करूं क्या? हो तो गई दीक्षा, लेकिन मैं करूं क्या? ये तो बताओ। अब समझ पे आ रहा है? मंत्र दे दिया गया है, लेकिन यही ना पता चला कि मंत्र चलाना कैसे। मान लो जैसे मैं हमारे क्षत्रिय प्रभु को, क्या रामकृष्ण प्रभु को, ये लो ब्रह्मास्त्र लो, प्रभु चलाऊं कैसे? तो बताओ। चलाना नहीं आता तो एज गुड एज नॉट हैविंग इट। नहीं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके वीडियो भेजने सीखो। इट इज वेरी सिंपल। अगर कोई चीज़ बिना शिक्षा दीक्षा गुरु की हम कभी प्रगति नहीं कर सकते, ये प्रभुपाद समझाना है। सो वी टेकिंग शेल्टर मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। टेकिंग शेल्टर मीन्स शिक्षा, शुद्ध क्या नाम से, आश्रय लेने का अर्थ ही है कि शिक्षा का पालन करना। यहाँ पे भी चलता है, हम लोग सुनते हैं ना, हमने उन गुरु महाराज का चरण आश्रय लिया हुआ है। तो इसका अर्थ ही है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन में पालन करेंगे। बहुत क्लियर है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सुबह उठिए, मंगल आरती जाइए, जप कीजिए। अब मंगल आरती मान लो नौकरी कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो कम से कम मिनिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है 16 माला का जप। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू टेक 2 kgs ऑफ प्रसादम। नहीं, चैंट 16 राउंड्स। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया। क्या दिमाग इधर से नहीं इधर करना, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ये। 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करने में कुछ करना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, वही करना होता है कि ये सब काम मत करो। तो उसमें तो कोई समय लग नहीं रहा है। ये दिमाग में घुसाएंगे और देखिएगा कैसे सो मेनी पावर्स विल कम इन योर हार्ट एंड प्यूरिफिकेशन। आप देखेंगे अरे शुद्ध हो तभी तो भागवत पढ़ रहे हैं। किसी को स्नान करने में दिक्कत हो रही है, 2 बार तो स्नान कर ही लेते हैं। कितने लोग 2 बार स्नान करते थे भक्ति मानस पहले? दिन में 1 बार, दिन में 1 दिन की बात कर रहा हूँ, गर्मी के नहीं, जाड़े में। जाड़े में भी आप 2 बार करते थे? करते भी नहीं थे। तो आप देख, हम जाड़े में स्नान किया जाता है, वो भी पांडे लोग क्या सुबह स्नान करते हैं? कभी जाड़े में करते हैं? तो अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो
तो जो भी है, पॉइंट इज दैट कि अब आप 2 बार स्नान करना तो नेचुरल हो गया है अपने आप। तो आप पहली चीज़ इस श्लोक से शिक्षा ले लीजिए भाई, किसी को भी आपको किसी भी तरह से हरे कृष्ण मंत्र कराना है, ऐसे पकड़ करके वैसे पकड़ के। जैसे एक डिबूटी एक नया पॉलिसी शुरू किया है कॉलेज में, तुम्हारे विशुद्धि चक्र को हम हील करेंगे, जब करो। वेरी गुड आइडिया, इज इट नॉट? हम तुम्हारे 3 मिनट लगेगा विशुद्धि चक्र को हील कर रहे हैं, तब तक हरे कृष्ण मंत्र बोले। हम भी अब किसी को फोन में मिलता है उसे हील करेंगे, बट उधर से हरे कृष्ण बोलते रहिए, हाँ बोलते रहिए, इनका विशुद्धि चक्र शुद्ध हो, उधर से हरे कृष्ण बोलते रहिए। हम तो अपने कान से हरे कृष्ण सुन रहे हैं। आप पागल हो जाइए, कन्विंस हो जाइए कि एक नाम अनंत लाभ देने वाला है। वी हैव टू बिकम फैनेटिक अबाउट दिस, वी हैव टू स्प्रेड दिस हरे कृष्ण मंत्र। तिकड़म लगाइए कैसे वो हरे कृष्ण करे, कुछ भी करके, ऐसे नाक पकड़ी वैसे नाक पकड़ी, कुछ भी करके। वी नीड सम मोर एंड मोर कस्टमर्स ऑफ हरे कृष्ण। आई एम नॉट टॉकिंग साधु की तरह, मैं बिजनेसमैन की तरह बोला हूँ। क्या आप लोग कभी ऐसे सोचते हैं कि कराना है कैसे हरे कृष्ण स्प्रेड करना है, हरे कृष्ण करना है? यदि नॉट इंटेलेक्चुअली, आज्ञा चक्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अनाहत चक्र की बात कर रहा हूं। हृदय में स्थापित करना है कि हरे कृष्ण मंत्र इनफाइनाइटली शक्तिशाली है और लोगों को शुद्ध करने वाला है। देन वी बिकम ऑब्सेस्ड, किसी तरह से उसको हरे कृष्ण कराना है, किसी तरह से हरे कृष्ण कराना है, वो कस्टमर हमें मिल जाए। वो समझ रहे हैं? दस्तूरी लईते आमे पूर्ण हबे काम। आप हरे कृष्ण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप हरे कृष्ण करिए, हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमें तो उसको तो मिल ही रहा है और हमको भी लाभ मिल रहा है, हमारा भी प्रेम भगवान से बढ़ रहा है। सो गुजराती लोग कुछ सुन रहे हैं बिजनेस के बारे में? यू आर गुड इन बिजनेस, यस। तो क्षत्रिय प्रभु have developed some वैश्य qualities and develop this, या क्षत्रिय भाव में ये सब लोग मेरे अंडर हैं और ये लोग हरि नाम करके फल फलीभूत हो रहे, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। प्लीज ऐसा कीजिए, दिस इज वंडरफुल। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। तो मान लो शरण लेने आ नहीं रहे तो उनकी शरण में जाके, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हरे कृष्ण करिए। यही समाधि है प्रबोधानंद सरस्वती की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे प्रचार करो, नॉक करो दरवाजा, टक 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 खोले, क्या बात है, तुरंत दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करें। अच्छा प्रभु जी आप बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, ये तो सभी लोग कहते हैं और आपने भी कहा सही आदमी है। अच्छा बताओ क्या बात है? हम एक आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे आप बोलेंगे बुद्धिमान है तो क्या, हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, ठीक है बताइए। आप अपनी सारी बुद्धि को त्याग दीजिए और चैतन्य महाप्रभु की शरण लीजिए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शरण अगर लेने नहीं आ रहा तो शरण जा करके दीजिए, आ जाओ भाई चरण में आ जाओ, ऐसे करके। मेक सेंस टू यू? बहुत सुंदर बात, अद्भुत चमत्कृत करने वाली बात। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले कि मैं अमेरिका जाऊंगा और यदि मुझे मांस भी पकाकर खिलाना पड़े तो वो भी खिलाऊंगा, अगर यदि वह हरे कृष्णा करने के लिए तैयार हो। तो आप समझ गए लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हरे कृष्णा करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे और छोड़ देंगे। श्रीला प्रभुपाद जी के कोई शिष्य रहे होंगे, वो सोकर नंबर 1 होंगे, तो बहुत सोते थे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम 22 घंटा सो लेकिन 2 घंटा जग करके 16 माला जप करो। समझ में आ गया? तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन ये नहीं था कि 22 घंटा सो, वो 16 माला जप करेगा तो अपने आप ही तमोगुण नष्ट हो जाएगा, वो भक्ति करने लग जाएगा। अब आपको मैं एक और, अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में चलते हैं। इस पे तो आज नहीं कई दिन हम चर्चा करने वाले, बड़ा रुचिकर है। चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से इधर वृंदावन आ रहे हैं और वह एक नदी के किनारे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरफ है उड़ीसा प्रांत का राजा प्रतापरुद्र का क्षेत्र और उसके उधर मुसलमान का है, समझ पा रहे हैं, ये नदी है इसके तरफ। तो इसका जो मुसलमान का कुछ स्पाई था वो महाप्रभु को देखा तो हरे कृष्णा बोल रहा है, उसे रुका ही नहीं जा रहा है। दिस इज वंडरफुल पास्ट टाइम ऑफ महाप्रभु, हरे कृष्णा बोल रहा है। अब जो लौट करके आया तो जो उसका मतलब जो भी था ऑफिसर था उसके सामने आया और कहा कि हरे कृष्णा हरी हरी, उसके मुख से हरी हरी रुक ही नहीं रहा है। तो क्या तुमको क्या हो गया? और जब से उसको देख के आए, उस पीर को देख के आए, बस तब से हमारा जो है ये रुक ही नहीं रहा है, मुख से अपने आप निकल रहा है। तो ये व्यक्ति जो ऑफिसर था ये महाप्रभु से मिलना चाहता था। तो इधर जो ऑफिसर था उड़ीसा का, इसके राइट साइड में इस तरफ से, तो उसने बोला कि देखो आप सादा ड्रेस में आओगे और आप हथियार लेके नहीं आओगे। तो अपने संग ऐसे लेके आ रहा है। जैसे ही महाप्रभु को देखता है सारा उसका कचरा साफ शुद्ध हो गया और हरे कृष्ण बोलने लगता है। और जैसे ही हरे कृष्ण बोलना शुरू करता है तो महाप्रभु से कहता है मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं,
आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए। तो क्या क्या मैं सेवा कुछ करता हूँ, तो वहाँ प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखो जैसे ही कोई व्यक्ति हरे कृष्णा करता है तो उसकी सेवा करने की इच्छा होती है। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा हृदय में इच्छा रहती है मैं कुछ कृष्ण की सेवा करूँ विदाउट एनी मनी। ये आपने देखा है, बल्कि एक बेचैनी होती है, कुछ तो मिल जाए सेवा। इट कैन बी एज पर योर नेचर, इज इट नॉट, कुछ भी करने का। जैसे हमारे रामकृष्ण प्रभु नाम ले रहे हैं, इनकी इच्छा हुई कि नामाष्टक का अनुवाद कर नहीं पाए, लेकिन संकल्प तो हुआ ना। तो एक वैष्णव का संकल्प हुआ तो ये पूरा रेडी हो गया, एकदम से लोग आए एक साथ, वैष्णव है भक्त है वृंदावन, तो नामाष्टक का क्या कहते हैं अंग्रेजी में हो गया, क्लास भी हो गए, पूरा हो गया, कर नहीं पाए लेकिन हो गया। अब बस इतने कंजूस हैं कि फीस्ट भी नहीं खिलाया कि भैया हो गया, भैया जो पैसे भगवान ने दिया 2-4-5 रुपये हम कर दें, कम से कम मिठाई खिला दें, नामाष्टक पूरा हो गया। बहुत बड़ा लाभ है नामाष्टक का, कोई अभी तक नहीं क्लास नहीं दिया उसके ऊपर। एक माता जी बोली, प्रभु जी मेरे से इतने अपराध हुए हैं कि मेरे गुरु जी महाराज जी ना वो मेरे अपराधों की वजह से दुख भोग रहे हैं। हमने, और मेरे से इतने नाम अपराध हुए, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा नामाष्टक सुनिए इधर, सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिदगण सुख स्वरूपणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो नाम अपराधी कभी अपराधों को नाम ही नष्ट करता है। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं आपकी इच्छा हुई, उसके बाद भक्त लोगों ने किया, कुछ भी हो, इच्छा तो आपने करी ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि नहीं। सभी भक्त लोग भक्ति में इसलिए आए हैं कि किसी ने आपके लिए प्रार्थना इच्छा करी थी कि ये भक्ति में आए, नहीं तो नहीं आने वाले थे। डज दैट मेक सेंस? कंटिन्यू द परंपरा। जरूरत से ज़्यादा इच्छा करना शुरू कर दीजिए, हाय वो भक्त बन जाए, हाय वो भक्त बन जाए, हाय वो भक्त क्यों नहीं बन रहा है, जब करो, जब करने लग जाए, जब उसका, जब ऐसे बोलिए उसका जब हो रहा है, जब उसका करना शुरू हो गया है, उसका वो जब कर, इस प्रकार से ड्रीम नहीं देखते हैं आप। जब आप दूसरी कंपनी में स्विच ओवर कर रहे थे तो आप प्रेजेंट में ड्रीम देख रहे थे कि नहीं, कि मैं उस कंपनी में पहुंच गया हूँ मेरा बहुत गलत बोल रहा हूँ बताओ, ये मैं कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन ड्रीम्स तो ऐसे ही देखते हैं ना, डे ड्रीमिंग ऐसी होती है ना, सोच रहा है वह कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है, लेकिन सोच रहा है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपैंडेड हार्ट यू विल हैव जब आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति डिवोटी बन गया है। अब आपको प्रमाण दे रहे हैं। गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज स्टैनफोर्ड बॉस्टन में थे, तो प्रभुपाद वहाँ बॉस्टन में प्रवचन करने के लिए आए। गिरिराज महाराज कई बार इस बात को बताएं, और प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। एक साल बाद जब प्रभुपाद दोबारा बॉस्टन में आए तो महाराज जी उसमें एज अ ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिए, और उस वक्त प्रभुपाद से वो कुछ प्रश्न कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, ओह यू हैव जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम, व्हेन आई मेट यू आई वाज थिंकिंग सच ए इंटेलिजेंट बॉय, ही शुड जॉइन। गिरिराज महाराज स्टूडेंट के रूप में आते थे और प्रश्न करते थे, बहुत बुद्धिमान है महाराज जी। तो प्रभुपाद के हृदय में इच्छा आई कि काश यह ब्रह्मचारी ही बन जाए, इस सेवा में मंदिर ज्वाइन कर ले, और एक साल बाद उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब समझ में आ रहा है कनेक्शन? ये बहुत सामान्य बात नहीं कि हम किसी शुद्ध भक्त से बातचीत कर रहे हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपके भौतिकतावादी व्यक्ति के पास जाएगा तो वो यही सोचता है कि मैं अपना उल्लू सीधा कैसे करूं, क्योंकि वो खुद ही उल्लू है तो है कि नहीं। लेकिन भक्त लोगों के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो देखते हैं, वो जरा सी भी उसकी रुचि देखते हैं ना कृष्ण भावना में, वो बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, वहीं से आशीर्वाद मिलना चालू होता है। यू कैन नॉट स्टॉप दैट ब्लेसिंग। आर यू एबल टू फॉलो? इस सिंपल सी बात, मैं जब बैठ के गीता सुन रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जो पहली गीता क्लास सुन ली हमने 2.5 घंटे की, पर प्रभु जी वॉज सो हैप्पी। बाद में मुझे प्रसाद खिलाया, आलू का पराठा, मैंगो और दही, और पता नहीं क्या क्या, आज भी याद है, इतना दबा के खिलाया, क्योंकि बोले प्रसाद क्या, इतना सा होता प्रसाद, तो नहीं यहाँ अंजलि भर के नहीं है, प्लेट भर के मिलता है, दबा के खिलाए। एंड ही वॉज ब्लेसिंग मी। यहाँ पे भी आए थे, वॉज जस्ट हैविंग मी सो नाइस, वेरी नाइस। क्या आप लोग कब किसी को प्रचार करते तो ही सोचते ना ये नहीं आए कभी? आर यू, कैन यू स्टॉप दैट ब्लेसिंग? प्रेम कृष्णा, कैन यू स्टॉप दैट ब्लेसिंग? नहीं, ब्लेसिंग निकलती रहती। काश में से कोई तो भक्त बन जाए, कोई तो भक्त बन जाए। आप प्रोसीजर समझ रहे हैं कैसे वो शुद्ध हो रहे हैं? और यह भी भक्त की कोई गुण नहीं है, भक्ति कर रहा है, भक्ति उदित तो हो रही है, तो चित्त की मात्सर्यता, चित्त का सॉफ्टनेस आती जा रही है अपने आप। वो अपने से कुछ दया नहीं कर रहा है, क्योंकि भक्ति कर रहा है इसलिए उसका हृदय सॉफ्ट हो गया है, इसलिए वह दया करता है। मेक सेंस? ही कांट हेल्प इट। कुछ अब मैं समझा पा रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या है।
और वे तो छोड़ दीजिए कि कुछ सुनना चाहते हैं, खाली सामने आने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये तिलक देख करके ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कितने जन्मों के? 60,000 जन्मों के। जो व्यक्ति इति मंत्र अभिदाने ना मंत्र मूर्तम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम यज्ञ दर्शन पुमान। इति मंत्र, इस वैष्णव मंत्र से नारद जी ने एक वैष्णव मंत्र बताया था व्यासदेव जी को। तो उन्होंने कहा इति मंत्र अभिधाने ना, इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जिनकी मूर्ति ही मंत्र है। आशुतोष प्रभु आपके लेफ्ट में देखिए क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का है। तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, ये भगवान है साक्षात, ये आपके बगल में बैठे हुए हैं। अब देखो पाँव छू रहे हैं ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कह रहे इति मंत्र अभिधान, इसी मंत्र के द्वारा, सुनिए, इति मंत्र अभिधाने ना, नारद जी बता रहे हैं, इसी मंत्र के अभिधान, बोलने के उच्चारण के द्वारा मंत्र मूर्ति, जो भगवान जिनकी मूर्ति ही मंत्र है, ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं, ये साक्षात भगवान है। इति मंत्र अभिधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, जो निराकार हैं। निराकार मतलब जिनका कोई भौतिक आकार नहीं है, जिनका दिव्य स्वरूप है। ठीक है। यजेत यज्ञ पुरुषम, उन यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन करता है। हरे कृष्ण मंत्र को बोल करके हम भगवान का यजन करते हैं, उपासना करते हैं। तो ससम्यक दर्शन पुमान, उस सम्यक मतलब बहुत अच्छा, और दर्शन मतलब दर्शन, अपमान मतलब इंसान, वह इस इंसान को भगवान का बढ़िया से दर्शन होगा, एक अर्थ। और दूसरा, जिस व्यक्ति उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाएगा, यानी जो लोग उसको देखेंगे वह पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए तो आप लोग का वीडियो ऑन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, रूम वालों का भी, जूम वालों का, आप लोग को देख देख के हम पवित्र हो जाते हैं। पर ये क्या बातें कर रहे हो, कितने लोगों ने 16 माला नहीं करी है, बताने की जरूरत नहीं है, सबने की है, मुझे पता है, वी नो दैट। तो आप लोगों को देख के मैं पवित्र हो रहा हूँ कि नहीं, बोलिए यस। और जिसने जस्ट नहीं बोला वो ये कहना चाहता है कि भागवत गलत है। आप लोगों ने 16 वाला किया है कि नहीं? हाँ, आप लोगों को देख के मैं पवित्र हो रहा हूँ। देखो रामकृष्ण प्रभु कहते हैं शास्त्र की बात हम मानेंगे। माइक दीजिए अपन को, हाँ। बोलो पब्लिक में, भगवान के सामने, तुलसी में 16 माला किए हो कि नहीं आज? यस। आपको देख के मैं पवित्र हो रहा हूँ कि नहीं? ये शास्त्र की बात भी नहीं मानते हो भाई, ये सिंपल सी बात है। माइक लीजिए। मान लीजिए कि आपको, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को वायरस है, कोविड आ देगा, तो अब उसके पास जाने से, छूने से हम बीमार नहीं हो जाएंगे? तो वो व्यक्ति में वो कुछ नहीं, एक्सटर्नल चीज़ आ गई तो दे रहा है। तो भगवान का नाम उच्चारण करके व्यक्ति शुद्ध हो ही जाता है। वो हीट से कनेक्टेड है, जैसे कि सॉकेट अपने से करंट नहीं दे रहा है, कनेक्टेड है तो हो जाता है। तो अब आप समझ गए कि पवित्र कैसे करना है, वीडियो कॉल करके ऑडियो, अरे ये नहीं, ऑडियो से भी बात होगी। हम लोग सुन चुके हैं कि भक्तों से बात करके, सामान्य वार्ता करके भी व्यक्ति के दुर्जाति का दोष नष्ट हो जाता है। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, जहाँ पे क्या नाम है उनका, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। तो किसी भी तरह से शुद्धंती मतलब दर्शन करके, बातचीत करके शुद्ध होता है। अब हमको फाइनल बोल करके मैं सील करते हैं, आगे कल बताएंगे कैसे हम लोग भक्तों के शरण में आश्रय लेकर के शुद्ध हो जाएंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयेते जैव षड्विध प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार की संगति होती है और इससे व्यक्ति का गुणों का आदान प्रदान होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति, या तो व्यक्ति कुछ देता है या फिर ग्रहण करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय की बात बोलता है, हृदय की बात सुनता है। और भुंक्ते भोजयते चैव, प्रसाद लेता है, प्रसाद ग्रहण करता है। इससे प्रीति का लक्षण होता है। यही प्रीति का लक्षण है। 7वां लक्षण रामकृष्ण बताएंगे। रामकृष्ण प्रीति का 7वां लक्षण बताओ, जल्दी बताओ। यही 6 है। तुमको पता नहीं, आशुतोष प्रभु हवा जहाज बनाते हैं, कुछ जरूर बताओ। हाँ बताओ बेटा। 7वां सही है। हिरेन भाई आप बताओ, गुजरात में क्या डिक्लेयर हुआ है? 6 ही है। तो इस प्रकार के 6 प्रीति के लक्षण होते हैं। तो आप भक्तों के गुणों को ग्रहण करने लगते हो। अब इससे पहले हम आगे जाएं, अपने जीवन में देख रहे हैं ये बात। जब हम कृष्ण भावना के बारे में बोल रहे हैं तो हम हृदय से ही बोलते हैं भगवान के बारे में। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति हुआ कि नहीं?
और आप कहेंगे हाँ अच्छा तो लग रहा है सुनने में, अच्छा तो लग रहा है बेटा, आप बहुत गड़बड़ हो रहा है, आपको भगवान की कथा सुनना अच्छा लगने लग गया है, उस व्यक्ति का दुर्गुण आप में ट्रांसफर हो रहा है, अभी भी मौका है भैया, भाग जाओ, अभी भी जितनी माया है चेक करना डाउजर से कितनी माया बची है, 10%, 20% ये नहीं। दिस इज वेरी पावरफुल। और भगवान ने हम लोग को सिद्धि भी दे दी है जूम वाली, एक ही समय में बहुत सारे सब जगह एक सब भगवान के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इट वर्क्स। एक व्यक्ति कनाडा से आए, उस यूट्यूब पे सुनते हैं, वो क्या है हमको लेक्चर बड़े अच्छे लगे, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। कितने लोग इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। We can offer our association now. Offer our association means association of parampara through these 6 exchanges. खिचड़ी खा खा के कौन लोग डिवोटी बने हैं जरा बताएंगे आप लोग, हाथ खड़ा करेंगे। एक, अरे हाँ पहला बैच तो आप ही था ना, 1 2 3, आप लोग भी खिचड़ी खिलाई गई। इस कौन में यही है, यही सबसे बड़ा अमृत पिलाया था, खिचड़ा अमृत खिचड़ा अमृत खिला करके दिमाग को ठीक किया जाता है। तो ये आप समझ गए ना, बहुत चालू हैं लोग कि दोनों खिचड़ी खिलाते हैं, खाओ खाओ खिचड़ी खाओ मेरा, उसके बाद हमारा दिमाग की खिचड़ी कर दी, सब सारे कचरा निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों ने प्रसाद खिलाया, उसके बाद कुछ समय के बाद आप लोगों की बुद्धि, हमारी बुद्धि खुल लगती है, हमें भी कुछ खिलाना चाहिए। तो फिर वो भक्त आते हैं और वो प्रभु जी फ्रूट्स खा लेंगे क्या। अब देख रहे हैं सहज प्रीति की भावना आने लगती है। और मैं आपको बताऊँ बहुत मज़ेदार घटना, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं शनिवार को प्रसाद, मतलब रोज़ प्रसाद बनाता था, अपने मित्रों को बुलाता, एक बार बुलाया 2 बार बुलाया कि बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर कुछ सुने भी, और फिर बोले एक बार बुलाया आए नहीं, कहते यार तो हम नहीं आएंगे ना, क्यों नहीं आओगे, तो अकेले सब काम करेंगे आप, जस्ट सी। और उसके बाद वो अगली बार पालक लेके आए, सब कुछ लेके आए और गौर नेता के लिए बनाया। तो हमने कहा क्यों बना रहे हो, कह रहे भाई शादी करेंगे आगे, पत्नी नहीं बनाएगी, कुछ काम आएगा सीख लेते हैं। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन है ना गौर नेता के लिए बनाए कि नहीं बनाए। और आप देखो क्या हुआ, जब मैं छोड़ करके आ रहा था कहलगांव से, तो मेरा एक मित्र कुलीग, दारूबाज नंबर 1, यार कुछ पैसे लोगे क्या, वहाँ पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सी दैट लविंग एक्सचेंज, यू मे नॉट काउंट, कृष्णा विल काउंट। बल्कि उस वक्त मैं अकेला पड़ गया था, मैं जप नहीं कर पा रहा था, तो मुझे खुद ही वो दारूबाज बोला, यार जप क्यों नहीं करे, जप करो। खुद बोला जप करो। प्लीज एक्सटेंड योर लव टू पीपल हु हैव नो शेल्टर, who are completely helpless, and then see how your heart expands. इस जगत में जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग गदरवाड़ा गए थे, वो मुसलमान पीर के पास, उसको भी प्रसाद दे के आए और उसने हमें कृष्ण की शायरी भी सुनाई। तो कृष्ण बोला ना हम लोग को देख करके, इतने प्रेम से हमको बिठाया, वो हम लोग को अलग ट्रीटमेंट करता है, आप कुछ नहीं गिनेंगे। मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था, यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है, उसको ये पता है कि अल्लाह और कृष्ण एक हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अल्लाह निराकार नहीं है। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम एज नो कि इसको प्रीच कैसे किया जाए। मैं कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा चलो कुछ बाद में बात करते हैं कृष्ण के बारे में। तो कहते हाँ हम मथुरा आएंगे, वृंदावन, जस्ट सी वृंदावन आएंगे। और एक नहीं कई भक्तों की उसने सहायता भी करी, जो भी जैसे भी कर रहा है। लेकिन उसका मैं सोचता था इसको क्यों फंसाया भगवान ने, बहुतों को ट्रीटमेंट किया लेकिन वैष्णवों को ट्रीटमेंट नहीं किया, वो भी इस्कॉन के भक्तों को ट्रीटमेंट नहीं किया। यू डोंट नो, यू प्रभुपाद महाराज बता रहे थे, वृंदाचंद महाराज तो बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे देखो आप कहीं प्रचार करने जा रहे हो, किसी पूछो वो रास्ता कहाँ है, वो घर का, वो घर का रास्ता बता देगा, आप कुछ नहीं गिनेंगे, बहुत बड़ी बात भगवान बोलेंगे तो हमारे प्रचार में सहायता कर रहा है। तो हम खाली बात कर रहे थे ददाति प्रति ग्रहणाति। आप बताओ उस मुसलमान पीर से मेरी ददाति प्रति ग्रहणाति हुआ कि नहीं, सॉरी गोह्यम आख्याति पृच्छति हुआ कि नहीं। हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, कुछ भक्ति के बारे में बाद में बात किया उसने, बड़ा उसका हार्ट वेरी कुछ देयर वाज सो मच कनेक्शन इन द हार्ट। मैं देखा परम पूज्य राधानाथ महाराज से जैसे भी वो बात करते ही जस्ट कनेक्ट्स टू हिज हार्ट, यू नो, विदाउट सीइंग व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट इज बैकग्राउंड लाइक दैट, यू कनेक्ट टू पीपल्स हार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है, यू कैन सी दैट, सब सेवा करना चाहते हैं। और बोला अभी हम परेशान हो गए, इतने लोग दुख हैं, दुख निवृत्ति करते हुए परेशान हो गए। मैं देख रहा था कि नोबडी कैन बी हैप्पी विदाउट भगवान की भक्ति। तो मेरे हृदय में एक संकल्प आया था, बस समझ में आ गया संकल्प कि शायद ये भगवान करे, ये भगवान की भक्ति में आ जाए, मे बी नेक्स्ट लाइफ। अब आपको हम बता दें कि कैसे होता है। बहुत सारी कहानी, हम कहानी पे कहानी सुनाते चले जाएंगे इसी पे, लेकिन अभी तो सिद्धांत समझ लीजिए किस प्रकार से आप किसी को भी भक्त बना सकते हैं। 6 बाण मारने हम उसके हृदय पे। एक,
प्रसाद खिलाइए, और प्रसाद उसके हमेशा हाथ से खा नहीं सकते क्योंकि वो बनाते नहीं ठीक से, लेकिन खाना बनाने में नियोजित कर सकते हैं। यमुना माता जी आप जानते हैं प्रभुपाद बोले भाव स्तर पे हैं, तो उन्होंने अशुद्ध अवस्था में, मतलब शुरुआत की अवस्था में बोली प्रभुपाद कुकिंग कर रहे थे, स्वामी जी कहना है स्मोक सिगरेट्स। कुकिंग चल रही है और पूछ रही है कि क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ। अब समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है, किससे पूछ रही है? महाभागवत प्रभुपाद जी से। तो अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा ऐसा करो, बाहर जाओ, पी करके आओ, हाथ मुँह धुल के आओ, फिर कुकिंग में लगा दो। ये है स्थिति। और अब उन्हीं का सुनते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, उन्हीं का सुनते हैं ना। और उन्हीं के बारे में प्रभुपाद बोले दिस इज वैकुंठ म्यूजिक। ये बात आई थी कि प्रभुपाद आपका गोविंदम आदि पुरुषम जलाते ही माता जी का क्यों चलाएं? कुछ सन्यासी आदि बोल रहे थे, प्रभुपाद कहे दिस इज वैकुंठ म्यूजिक, दिस इज वैकुंठ म्यूजिक। सब जानते हैं इस बात को। और वो माता जी क्या बोल रही हैं, क्या सिगरेट पी सकती हूँ? अब समझ में आ गया शुद्धयंती। कितना शुद्धयंती? शुद्ध प्रेम तक शुद्धयंती। प्रमाण, दूसरा प्रमाण, हरिदास ठाकुर जी को प्रेम प्राप्त है। अंत लीला चैप्टर नंबर 3, वो लखा हीरा नाम की आई थी ना वैश्या, वैश्या कहने के बाद समझ लीजिए कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वह कितना शुद्ध हो गई, वह भी 3 लाख नाम उच्चारण करने लगी, और वो इतनी महान वैष्णवी बन गए कि अन्य महान वैष्णव उसका संग प्राप्त करना चाहते थे। अब समझ में आ गया कि शुद्धंती का क्या अर्थ हुआ, जितना कि गुरु जी शुद्ध हैं उतना शुद्ध गया। तब तो मजा आया ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी को जितना प्रेम प्राप्त है उतना ही शिष्य को प्रेम प्राप्त है, तो कहीं लगेगा कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं, इससे गुरु जी का ही महिमा है। कुछ सुनाई पड़ रहा है, इससे गुरु जी की महिमा की इतना चार्ज कीजिए कि कर दिए कि उनका शिष्य भी उतने ही प्रेम को प्राप्त हुआ जितना गुरु जी का। जैसे कि ईश्वर, वैसे तो सिंपल सी बात है, भगवान है, ईश्वरपुरी पाद के शिष्य हैं महाप्रभु, तो जो ईश्वरपुरी पाद को प्रेम है वही महाप्रभु को प्राप्त हुआ। अभी भगवान का एग्जाम्पल तो आप नहीं मानोगे, लेकिन चलो ईश्वरपुरी पाद और माधवेंद्रपुरी पाद, तो माधवेंद्रपुरी पाद भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं और ईश्वरपुरी पाद उनकी सेवा किए, और उनको भी वही प्रेम प्राप्त हुआ जो माधवेंद्रपुरी पाद को प्राप्त हुआ। ये कोई डिक्रीज होने वाली बात तो है नहीं कि परंपरा से आते आते छन करके होता नहीं सब बच्चा, ऐसा तो होता नहीं। जैसे यहाँ पे होता है ना, गवर्नमेंट की ग्रांट रिलीज की जाती है, गांव तक पहुँचते पहुँचते 5 रुपये मिलता है, वहाँ से 5 करोड़ चलता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये उल्टा है। जितना व्यक्ति नम्र दासों के दासों का दास होगा उतना आनंद बढ़ जाता है। ये आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। इसीलिए दास होने की भावना समझ रखते हैं। तो आप ये सकते हैं तस में, तो मान लो कोई प्रश्न करे कि भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है, भक्तों के शरण लेकर इतने पापी लोग कैसे शुद्ध हो जा रहे थे? कह रहे हैं तस्मय प्रभ विष्णवे नमः। प्रभ विष्णु अर्थात जो सहज प्रभुता से युक्त हैं। प्रभुता का अर्थ क्या हुआ? सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। सीधा स्वामी की टीका हम कर लेंगे, और खूब सारी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके पास भी कहानियाँ हैं तो आप मुझे भेजिएगा, आज हम लोग पारायण करेंगे। सो देयर इज़ नो डाउट दैट वी विल गेट प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। एक बात पूछ रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करनी होगी या एक बार प्रार्थना कर देने से बहुत है? वेल, बोथ कैन बी डन। Life is short. We don't know when we will die. It doesn't matter how long we live in this life. What matters the most is पता नहीं, ठीक है। Okay, so we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल कर रखियो, हमको परम पूज्य राधारमण महाराज की बड़ा अच्छी लगी बात। पूरे जगत के लोग मिल कर के भी अगर सारे पाप करें तो भी हरे कृष्णा मंत्र, कृष्ण का एक बार आपने उच्चारण किया वो सबको काट देगा। सो दैट इज द पॉइंट। इसीलिए जो लोग भी हमारे आश्रम में कभी आते हैं ज्वाइन करने के लिए, उनको लगता जरूर है बहुत मैं कठोर कर रहा हूँ। भाई 16 माला तो आपको सुबह करनी ही है। सुबह का प्रभु जी मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट के पहले करनी ही है। और जब मैंने इंडोनेशिया में बोला ना, तो उनका मुंह खुल गया, हाँ ब्रेकफास्ट के पहले कैसे करेंगे? और जो लोग भी जूम में भी ज्वाइन किए आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, उनके लिए भी हम पीछे पड़ते रहते हैं कि भाई 16 माला सुबह कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल व्रत। थिंग्स विल बिकम वेरी चिल, वेरी नाइस, विल गेट अ वेरी प्यूरिफाइड लाइफ इफ यू डू दैट। ठीक है प्रभु जी, कब तक कराते रहेंगे? जब तक आपका वैकुंठ से विमान नहीं आ जाता, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो सब जब कर ही रहे हैं।